to my channel. This is the episode number 11, The Journey to You. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शुई और चैंगजी जो है जो आपस में फ़ाइट करते हुए बता रहे होते हैं गोंगजी को कि एक्चुअली में यहाँ पर फ़ाइट करने के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट है न्यू स्नो, तुम्हें अपनी फ़ाइट पे पूरी तरह अच्छे से ध्यान देना होगा। सेकंड, फ़ाइट करते टाइम तुम्हें आसपास के एयर का ध्यान रखना होगा जिसका नाम है एयर फोर्स। और लास्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्नो फ्रीज। अगर तुम इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जिस पर गोंगजी का आंसर होता है कि आखिर ये सब मैं करूँगा कैसे। जिसकी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में गोंगजी को किसी काम से वापस से माउंटेन के फ्रंट साइड आना होता है एंड वो वहाँ पे आते हुए एक लोटस का स्टोन लेता है और वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन चोंगजी जो है वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुम्हें एक बुक देनी है और बताता है कि इस बुक में इन सारे रूल्स के टिप्स लिखे हैं जिस वजह से तुम इनको जल्दी सीख सकोगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो वहाँ से जा रहा होता है और वैसे ही शुई को उसका फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे जब वो गोंगजी छोटा था तब भी वो वैसे ही जा रहा था और उसने कहा था कि वो उससे मिलने वापस आएगा। और दिखाया जाता है कि जब वो वापस आ रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा होता है वो फैन को और साथ में उस स्टोन को काफ़ी अच्छे से संभाल के ला रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने महल पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर और वूजिन होते हैं जिनसे वो पूछता है कि आखिर तुम तो यहाँ अकेले क्यों हो एंड वो फैन कहाँ है। जिस पर उससे बताते हैं कि एक्चुअली में वो फैन जो है वो रूम में बंद है और उसे मैंने रूम में बंद कर रखा है और अगर तुम्हें उससे बाहर निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें आंटी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनके कहने पे ही ये सब हुआ है एंड मुझे पूरा शक है कि वो फैंग तुम्हें मारना चाहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो आंट के रूम के बाहर आता है एंड बाहर एक सर्वेंट होती है जो उसे पहले कंग्रेचुलेशन कहती है कि उसका फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट हो गया। जिस पर गोंगजी कहता है कि मुझे आंट से मिलना है एंड वो सर्वेंट जो है वो मना कर देती है कि आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस टाइम वो किसी से नहीं मिलना चाहती। जिसे सुनकर गोंगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड वो घुटनों पे आके सॉरी कहने लग जाती है। जिस पर गोंगजी बाहर से ही बोलने लग जाता है कि मुझे आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे पता है कि अगर आपने ऐसा किया है तो कोई रीज़न होगा एंड मैं आपके इस रीज़न के बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन जो आंट है वो अंदर से कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो वूफेंग से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों में बैकहिल वापस जाने वाला है। वो यहाँ पे आया था और उससे मिलने के लिए ताकि वो उससे अच्छे से बात कर सके। जिस पर वूफेंग जो है वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, प्लीज़ तुम मुझ पर एक बार ट्रस्ट करो, मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन जो गोंगजी है वो बातों को बदलने लग जाता है और उससे कोई आंसर नहीं करता। तो गोंगजी है वो भी यहाँ से चला जाता है और उसका कोई भी आंसर ना पाके वूफेंग जो है वो रोने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जाने से पहले गोंगजी ने एक बॉक्स रखा था जिसमें वही फ्लावर है जिसे वूफेंग देखती है एंड वो लोटस स्टोन होता है जिसे देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे पानी में रख देती है ताकि वो पिघले ना। एंड यहाँ पे हमें सॉन्गजिन और यूनजी को दिखाया जाता है जो फिर से कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि वो गोंगजी को राजा की पोस्ट से हटा सकें क्योंकि अब तो मेडिकल बुक भी उनके पास है। जिसके बाद गोंगजी को दिखाया जाता है जो अकेले बैठा होता है एंड उसी के सामने जिनफैन खड़ा होता है गार्ड की तरह एंड वो सोचता है बचपन से जिनफैन ऐसे ही मुझे गार्ड कर रहा है। जिस पर वो उससे सॉरी कहता है कि तुम्हें रेड जेड से ग्रीन जेड का गार्ड बना दिया गया, वो भी सिर्फ उसकी वजह से। जिस पर जिनफैन मना करता है और कहता है कि गोंग फैमिली ने मुझे ग्रीन जेड दे के एक तरह से मुझे एक घर दिया है क्योंकि मैं अनाथ था और यहाँ आने के बाद मेरे पास एक जॉब भी है और एक अच्छा फ्रेंड और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि और वो सिर्फ एक पास्ट था। जिसके बाद दोनों ही ऐसी इमोशनल बातें करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंट जो है वो गोंगजी की मदर के रूम में गई थी एंड वो सभी चीज़ों को देख के काफ़ी इमोशनल हो रही होती है एंड उसकी मदर की फ़ोटो देखती है और पास्ट को याद करने लग जाती है जब वो वहाँ पर पहली बार आई थी और सीधा गोंगजी की मदर के पास आई थी उनसे मिलने के लिए। जिस पर उसकी मदर कहती है कि एक बार तुम यहाँ पे आ गए तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी, तुम्हारे पास मौका है, तुम जा सकती हो। जिस पर आंट ने कहा था कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी और ये सारी बातें याद करके वो काफ़ी इमोशनल होती है और वो याद करती है एक और फ्लैशबैक को जहाँ पर गोंगजी की मदर जो है वो सभी फ्लावर्स और पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है एंड तभी वहाँ पे गोंगजी जो है वो छोटे बच्चा था तब वो उनसे मिलने आया था, लेकिन उसकी मदर जो है वो सिर्फ गोंगजी को देखती है और उसके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं करती और ना ही उसे कुछ कहती है एंड आंट को कहती है कि वो गोंगजी को यहाँ से लेके चली जाए एंड ये देखकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि आंट को सभी एल्डर्स ने अपने पास बुलवाया होता है एंड वो यहाँ पे सॉन्गजिन की गवाह होती है कि किंग जो है यानी कि गोंगजी वो हमारी फैमिली का नहीं है। जिस पर आंट जो है वो गोंगजी और यूनजी की साइड पे जाके बैठ जाती हैं। जिस पर एल्डर जो है वो उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। जिस पर आंट जो है वो खड़ी होती है और बताती है कि एक्चुअली में वो एक वुमेन है और मीटिंग हॉल में पहली बार आई है इसलिए उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली में उन्हें किस तरह बोलना है, लेकिन वो कहना चाहती हैं कि वो यहाँ पे जो कुछ भी बोलेंगे वो बिल्कुल सच होगा एंड उनकी ये सारी बातें जो है वो गोंगजी जो है वो बीच में बैठा होता है किंग की सीट पर और वो सुन रहा होता है। जिस पर आंट बताती है कि एक्चुअली में जो किंग है यानी कि गोंगजी वो यहाँ का ओरिजिनल सन है
जिसे सुनने के बाद तो यूजी शॉक्ड हो जाता है और अन को कहता है कि वो झूठ बोल रही है। और ये सुनकर तो सॉन्गजिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, जिस पर वो कहता है एल्ड्रेस को कि लेडी वुजिन जो है वो किसी भी तरह से गोंगजी को बचाना चाहती है और वो एक्सपोज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन उनके पास उसकी मेडिकल रिकॉर्ड है जिस वजह से ये साफ जाहिर हो जाएगा। इस बुक को एल्ड्रेस भी देखते हैं एंड उस बुक में लेडी लैन के बारे में सारा कुछ लिखा होता है जो कि सॉन्गजिन बता रहा होता है, लेकिन अन बताती है कि एक्चुअली में ये वो बुक मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है जो कि लेडी लैन का यानी कि गोंगजी की मदर का। जिस पर यूजिन कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये बुक मुझे आप ही के रूम से मिली है। जिस पर सॉन्गजिन कहता है कि आंट कम बेशक से झूठ बोल सकते हैं लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड झूठ नहीं बोल सकती। जहाँ पे एल्ड्रेस उस बुक को ध्यान से देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, जिस पर आंट बताती है कि एक्चुअली में जब लेडी लैन प्रेग्नेंट थी उस टाइम एक लेडी और प्रेग्नेंट थी और मुझे लगता है कि लेडी लैन गोंगजी की मदर की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मिसिंग है। जिसके बाद ऑर्डर दिया जाता है कि एक्चुअली में उस मेडिकल रिपोर्ट को सभी लोगों को ढूंढना है। एंड हमें यहाँ पर वुफेंग को दिखाया जाता है जिसके पास जिनफेंग आता है एंड वुफेंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर गोंगजी ने भेजा है, जिस पर जिनफेंग कहता है कि उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँ। जिसे सुनकर वुफेंग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है एंड हमें वापस एल्ड्रेस को दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड्स आके बताता है कि गोंगजी की मदर की जो रिपोर्ट्स है वो मिसिंग है क्लिनिक से। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर के पास गोंगजी की मदर होती है जो अपना रिकॉर्ड लिखवा रही होती है, तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती है एंड जो गोंगजी की मदर का रिपोर्ट लिख रही थी वो उसे लिखने से मना कर देती है, कहती है कि वो उनका लिखे पहले। एंड वहीं पर एक छोटा बच्चा आता है जो कोई और नहीं स्वांजिन होता है एंड वो लड़की जो है वो उसकी मदर होती है जो यूजन को बर्थ देने वाली थी। एंड ये सारी बात स्वांजिन याद कर रहा होता है और उससे पता चलता है कि एक्चुअली में तो ये उसकी खुद की मदर का मेडिकल रिकॉर्ड है जब वो यूजिन से प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर तो यूजिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। जिसके बाद आंट जो है वो एल्ड्रेस के सामने कहती है कि हमेशा किंग के यानी गोंगजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इस महल का नहीं है और इसीलिए वो चाहती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए और आगे से ऐसा कभी कोई भी गोंगजी को ना बोले कि वो इस महल का सन नहीं है, क्योंकि वो इसी महल का है और उनका रियल सन है। और आंट के लिए आंट को इतना खुद के लिए करते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड सोच रहा होता है कि आंट ने अभी तक मेरे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे जिन एंड यूजिन दोनों के दोनों का मूड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है ये सब सुनने के बाद। और हमें दिखाया जाता है कि वुफेंग जो है वो यहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पे गोंगजिन आके उसे गले लगा लेता है और उसे रोक देता है एंड उसे पता चल चुका होता है कि एक्चुअली ये आंट और वुफेंग दोनों ने प्लान करके किया था कि किस तरह वो गोंगजिन को बचा सकती है। एंड ये सच बाहर आ जाता है कि गोंगजिन इसी महल का रियल सन है। जिसके बाद वो वुफेंग को कहता है कि वो यहाँ से कभी ना जाए, जिस पर वुफेंग कहती है कि तुम्हें तो मुझे अभी जिनफेंग से कहा था कि वो मुझे यहाँ से वापस छोड़ दे। जिस पर गोंगजी कहता है कि जिनफेंग काउंट नहीं होता, उसे छोड़ दो। जिसे सुनकर तो जिनफेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या मैं काउंट नहीं होता। एंड गोंगजी वुफेंग को कहता है कि वो यहाँ से कहीं ना जाए और उसी के साथ रहे, वो स्पेशली उसे यहाँ लेने के लिए आया है। जिसके बाद वुफेंग भी मान जाती है और उसी के साथ यहाँ पे रहने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो आंट से पूछ रहा होता है अपने मदर की और फादर की पूरी स्टोरी, जिस पर पहले आंट जो है वो वुफेंग को देख के बता नहीं रही होती, लेकिन गोंगजी के कहने पे वो बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी टाइम है जब बैक हिल पे एक फाइट हुई थी और तुम्हारे फादर उस फाइट में गए थे एंड वहीं पर उन्होंने पहली बार तुम्हारी मदर को देखा था, तो वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि तुम्हारे फादर उन्हें देखते ही रह गए, जिसके बाद उन्होंने उनकी लाइफ को छोड़ दिया। लेकिन माउंटेन के फ्रंट साइड आने के बाद यानी महल वापस आने के बाद भी वो तुम्हारी मदर को भूल नहीं पाए एंड उस टाइम पे उनका स्वयंवर हुआ था जिसमें तुम्हारी मदर लेडी लैन भी थी, जिन्हें उनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती यहाँ पे भेजा था और वो खुद यहाँ पे नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। लेकिन ये बात तुम्हारे फादर को नहीं पता थी, जिस वजह से उन्होंने लेडी लैन से शादी कर ली एंड लेडी लैन जो है वो अपनी लव को नहीं भूल पाई एंड वो उस महल में एडजस्ट नहीं हो पाई और इसीलिए वो अकेली रहने लगी और काफ़ी ज़्यादा सैड रहती थी। जिसके बाद मैं लेडी लैन के पास आई थी उनकी पर्सनल मेड बनकर। मैंने तुम्हारी मदर के और फादर को मिलाने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई की और उन्हें मिलने कहा, लेकिन तुम्हारी मदर जो है वो अपनी गिल्ट से बाहर नहीं आ पाई और वो उनसे कभी नहीं मिली। पर तुम्हारे फादर जो है जिन्हें कुछ भी नहीं पता था एंड वो तुम्हारी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर एंड हिल्स वगैरह लगाए ताकि वो तुम्हारी मदर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जिसके कुछ टाइम बाद तुम पैदा हुए एंड तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें बड़ा होते हुए देख रही थी, क्योंकि तुम्हारे फादर जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और तुम्हारी मदर भी, लेकिन वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और एक बार तुम्हारी मदर ने तुम्हें रोते हुए देखा, जिस पर वो तुम्हारे पास एक मास्क लेके आई थी और तुम्हें चुप कराते हुए बताया था कि अगर उसे कभी रोने का दिल करे तो वो इस मास्क को लगा के रो ले ताकि उसे कोई भी ना देखे। जिसके बाद तुम्हारी मदर की हेल्थ अचानक से ख़राब हो गई एंड वो उस टाइम पे भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही थी। जिसके बाद गोंगजी के फादर आके उसे बाहर ले आते हैं और अपनी वाइफ को इस तरह देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं एंड गोंगजी उन्हें वही मास्क देता है जो मदर ने दिया था और बताता है कि मुझे मदर ने दिया था और बताया था कि अगर मुझे कभी रोने का दिल करे तो मैं इसे लगा लूँ ताकि कोई और मुझे रोते हुए ना देखे। एंड उसके फादर भी उस मास्क को लगा के काफ़ी ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उन्हें सच में उनकी वाइफ से बहुत प्यार था। एंड यहाँ पे गोंगजी की मदर को दिखाया जाता है जो कि गोंगजी को ही देख रही होती है एंड लास्ट टाइम आंट को कहती है कि वो उसे अपनी बेटे की तरह संभाल के रखे और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे और हमेशा उसके साथ रहे। और ये बोलकर गोंगजी की मदर जो है वो मर जाती हैं। एंड इन रियलिटी ये सारी स्टोरी सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं एंड सिस्टर तो रोने ही लग जाती है
कि वो कितनी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। एंड गोंगजी भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, रो रहा होता है और वो याद करता है कि उसकी मदर ने आज तक उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी मदर उसके बारे में ऐसा सोचती है और वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है। जिस पर आंट बताती है कि तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि तुम उसके बेटे थे। और तुम्हारी मदर के मरने के बाद तुम्हारे फादर ने मुझसे एज अ सेकंड वाइफ शादी की ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहकर तुम्हारा ख्याल रख सकूं। एंड ये सारी स्टोरी सुनकर वो फैन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। एंड यहाँ पे आंट गोंगजी को बताती है कि तुम अपनी मदर और फादर के बायोलॉजिकल सन हो, लेकिन मैंने तुम्हारा हमेशा एक मदर की तरह ख्याल रखा है और तुम्हें अपने बच्चे जैसे संभाला है। और ऐसे ही आंट गोंगजी के बीच में काफ़ी सारी इमोशनल बातें होती हैं, जिसके बाद आंट जो है वो गोंगजी को एक बॉक्स देती है जो बताती है कि वो उसकी मदर क्या है। एंड हमें यहाँ पर स्वांगजिन और यूनजिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आंट ने उन्हें धोखा दिया और इतनी आसानी से हमने आंट पे भरोसा कैसे कर लिया। जिस पर स्वांगजिन कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा लकी है कि हम इस मैटर से आसानी से निकल गए, वरना इस बात के लिए तो हमें काफ़ी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती थी। हमने आंट के ऊपर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। आखिर वो इतनी आसानी से आंट के ऊपर भरोसा कैसे कर गई जबकि आंट हमेशा से गोंगजी की साइड थी। जिस पर स्वांगजिन कहता है कि हमने सब दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की आंट के ऊपर भरोसा करके, और वो गुस्से में योनजिन को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। जिस पर यूनजिन जब बाहर आता है तो वो देखता है शांगवन वहीं पे खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है, जिससे वो कहता है कि तुम्हें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे भाई को परेशान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड शांगवन देखती है कि जो सेक्चुन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहीं पे होता है आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।